कुछ चर्चा करने का। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। आप सब सुन सकते हैं, उसके बाद अपना जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरु वश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिनके पास नेटवर्क इशू नहीं है और वीडियो ऑन और इंटरनेट इशू नहीं है और इंटरनेट पैक है, वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन करने से थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहता है ना। तो जिनके पास इंटरनेट इशू नहीं है, इंटरनेट पैक अच्छा है जो कि अभी आगे आने वाले 45-50 मिनट में ख़त्म नहीं होगा, और अगर ले वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, है ना। हम देख सकते हैं, नहीं तो सब ब्लैकआउट स्क्रीन रहता है तो पता नहीं चलता है कि वास्तविकता में कोई सुन रहा है कि सो रहा है या फिर खा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके बारे में ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, फिर बोल के निकल जाते हैं, तो उतना उत्साह नहीं आता है जितना उत्साह वास्तविकता में आना चाहिए, है ना। तो ये आपसे विनती था, रिक्वेस्ट था। तो आज का हमारे जो सेशन है वो है आत्म साक्षात्कार एक विज्ञान। तो हम इस पर साइंटिफिकली थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो क्या है आत्मा, क्या आत्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है आत्म साक्षात्कार का, है ना। उससे पहले एक मेरा प्रश्न है आप सभी से। अगर आप सभी से पूछा जाए कि मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, हु आर यू, व्हाट वुड बी योर आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब रहेगा आपका। चैट बॉक्स में लग सकते हैं। क्या आपसे पूछा हु आर यू, तो आप क्या बताएंगे, आप कौन हैं। हो सकता है आप सब आध्यात्मिक लोग हैं, ज़्यादातर आंसर आपके मैच करें। तो क्या जवाब देंगे इसका, हु आर यू, आप कौन हैं, अगर आपसे पूछा जाए। चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में। मेरी आवाज़ आ रही है। यस प्रभु। ओके, चैट बॉक्स में मुझे इनपुट नहीं आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं क्या चैट बॉक्स के इनपुट्स। हाँ, आ गया आ गया। ओके, यानी यहाँ पे बहुत लोगों को कन्विंस्ड है कि वो आत्मा है। अच्छा, एक ने लिखा है आई थिंक सोल एंड ह्यूमन बीइंग, आई एम सोल। तो बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हम सोल हैं। ओह,
बहुत अच्छी बात है। आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने लिखा आई एम सुधीर, अच्छा है। अहम भ्रम हूँ, यस मैं भ्रम हूँ, है ना। तो आज हम यही देखेंगे कि मैं भ्रम हूँ, ये अच्छी बात है, पर हम भ्रम है, भ्रम हमारा जो भ्रम है, भ्रम देखते हैं हम कोई भ्रम में तो नहीं है ना, इल्यूजन में तो नहीं है। तो साइंटिस्ट बताते हैं, जो कि अपने आप को ह्यूमन बॉडी बताते हैं, अपने आप को मनुष्य शरीर से देखते हैं। एक व्यक्ति लिख रहे हैं पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू आप सबके रिप्लाई के लिए। साइंटिस्ट बताते हैं, डॉक्टर हैरी मॉन्सन, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये प्रोफेसर बताते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, जो नेक्स्ट के 40 मिनट हैं वो आप 45 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना समय दे के आते हैं यहाँ पर कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, समझने के लिए, तो उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो जो यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ की इन्फॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हो बाद में, सेशन के बाद, है ना। यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है बहुत वैलिडेट है ना, उसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो जो डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, प्रोफेसर है एनाटॉमी के, वो बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में हमारे क्या है, पानी है। तो जो भी एक 60 पाउंड का एक पर्सन होता है ना, 1 पाउंड में 400 ग्राम होते हैं। तो लगभग उस व्यक्ति के अंदर क्या रहता है, 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, 9 आउंसेज ऑफ पोटेशियम, 6 आउंसेज सल्फर एंड सोडियम, 1 आउंस ऑफ मैग्नीशियम एंड लेस देन एन आउंस ईच ऑफ आयरन, कॉपर एंड आयोडीन। तो इन सारे केमिकल से मिलके हमारा जो है बॉडी बना है। फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन। तो सुना होगा कि सेब खाने से आयरन मिलता है, इससे कॉपर मिलता है, ये सब मिलता है। तो प्रोफेसर बता रहे हैं। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो हमारे जो शरीर का जो कुल वर्थ है, कुल जो हमारे शरीर का वो जो रेट है, वो है 110 रुपये। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, वाटर कंटेंट, अदर सब्सटेंसेस हैं, किस क्वांटिटी में, इस क्वांटिटी में अगर आप ये क्वांटिटी खरीदने जाते हो मार्केट में, इन सब केमिकल्स का, जिन केमिकल से हमारा शरीर बना है, इन केमिकल से हमारा शरीर बना है, और कितना क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो क्वांटिटी देख रहे हैं, तो ये 5 केमिकल मिलके बनते हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, वाटर कंटेंट, अदर सब्सटेंस। इसको आप अगर मार्केट में लेने जाते हो तो उसका जो कॉस्ट है वो 110 रुपये है। देखिए पहला पॉइंट, यानी इन सब केमिकल्स को इतने क्वांटिटी में लाओगे, बनाओगे, तो ह्यूमन बॉडी इतना काफ़ी है, क्योंकि 70% से ज़्यादा तो बॉडी में पानी ही है। तो पानी तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, फ्री में मिल जाएगा, पानी का तो पैसा देना नहीं। जो भी पैसा देना है थोड़ा बहुत तो कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, वाटर कंटेंट, इनका, इन सब चीज़ों का देना है, कैल्शियम का और आयरन का। आयरन भी इधर उधर कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, कैल्शियम आपको लाना पड़ेगा। तो 110 रुपये है ह्यूमन बॉडी की वर्थ। तो अब ये सुन के आपको कैसा लगा कि आप सिर्फ 110 रुपये की एक बॉडी है, यानी कोई भी 110 रुपये देगा तो आपको खरीद सकता है। देखिए कितना आसान है हमारे को खरीद। हमको खरीदना इतना आसान है। अब देखिए कैसा लगेगा सुन के, कह रहे आप कितने रुपए के हैं, 110। अरे क्या बात कर रहे हैं, 150 रुपये का तो मैं पिज़्ज़ा खा जाता हूँ, 200-400 रुपये का तो पिज़्ज़ा खा जाता हूँ। मेरी वैल्यू पिज़्ज़े से भी कम है क्या? अरे 100 रुपये की तो चाय मिलती है 5 स्टार होटल में, तो मेरी जो वैल्यू है वो चाय के बराबर है। इन डॉक्टर ने तो रिसर्च करके यही बताया है कि बताइए 110 रुपये, 110 रुपये में क्या आता है? रिचार्ज ही आपका 3 महीने का 400 रुपये का आता है, जो कि 135 रुपये बैठेगा अगर आप महीने भर लगाओगे। यानी मंथली इंटरनेट का रिचार्ज से भी कम वैल्यू है क्या हमारा, कि 1 महीने का रिचार्ज में ख़त्म हो जाएगा हमारा वैल्यू इन डॉक्टर के हिसाब से। तो ये प्रश्न है ना। तो इस पर ध्यान से सोचना है हमको। तो क्या हम सिर्फ केमिकल से मिले हुए एक बंडल हैं? Are we just bundles of chemicals which we have aligned together by chance and are exhibiting various feelings and emotions? क्या हम सिर्फ केमिकल्स हैं क्या? साइंटिस्ट कहते हैं कि इमोशंस केमिकल से आते हैं। हम सिर्फ केमिकल्स हैं क्या? कभी भी खुश हो जाएंगे, कोडिंग किया, कभी भी हैरान हो जाएंगे, और कभी भी प्रेम करने लगेंगे एक दूसरे से, है ना। समटाइम्स हैप्पी, अरे केमिकल्स हैं,
कुछ दो केमिकल मिले तो खुशी आ गई, समटाइम्स शॉक, अरे ये कैसे हो सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आह, अगर ऐसा किया हमने तो क्या हम शॉक्ड, ये भी केमिकल्स हैं। और समटाइम्स लविंग, कभी कभी हमारे हृदय में प्रेम आता है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए, वो भी एक केमिकल है फिर इस हिसाब से, तो है ना। ये प्रश्न उठता है कि हम सिर्फ एक बंडल्स ऑफ केमिकल्स हैं, है ना, जो कि इतने सारे इमोशंस को दिखा रहा है, गुस्सा, दुख, सुख, परेशानी, इतनी सारी चीज़ों को, समटाइम्स फाइटिंग। तो देखिए कैसा लगेगा कि एक केमिकल दूसरे केमिकल को मार रहा है, फिर तो क्या है, फिर हर कोई केमिकल ही है, फिर दिक्कत क्या है, फिर इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, क्या है, सब केमिकल ही है फिर तो, फिर इतना ज़्यादा प्रेम क्यों, एक केमिकल दूसरे केमिकल को मार रहा है तो लॉ भी क्यों लगाए, फिर तो केमिकल केमिकल को मार रहा है, नियम की भी जरूरत नहीं है फिर तो। एक केमिकल दूसरे केमिकल को मार रहा है। अब देखिए आप कि मान लीजिए अगर ऐसा होता कि हमारे घर के बर्तन जो होते, चम्मच और कढ़ाई में लड़ाई हो जाती, चम्मच और कड़छी में लड़ाई हो जाती और वो लड़ने लगते आपस में, अरे मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, तो आप क्या कोर्ट केस करते, वो करते आप कि अरे चलो हम पुलिस को बुलाते हैं, हमारी चम्मच, छोटी चम्मच और बड़ी चम्मच एक दूसरे से लड़ने लगी है, क्यों, अरे वो तो लोहा है ना, पहली बात तो लड़ेंगे नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था। तो अगर ये सब केमिकल है तो ये दो जो लोग लड़ते हैं तो इतने सारे नियम क्यों, मारने दो, केमिकल केमिकल तो बहुत पड़े हैं, दोबारा बन जाएंगे लोग, इतनी क्या बड़ी बात है। अगर सिर्फ केमिकल ही है तो कैल्शियम कैल्शियम से लड़ रहा है कैल्शियम कैल्शियम को मार रहा है, लोहा लोहे को मार रहा है, क्या दिक्कत है ना। तो क्या हम सिर्फ केमिकल्स हैं क्या जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर लाइफ क्या है, लाइफ यही है क्या कि इसको तोल तोल दिया जाए, जितना भी शरीर है वही लाइफ है भैया, 40, आपका वजन कितना है, 10-15 किलो, अच्छा 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 बढ़िया है भैया, इतना ही होगा, क्या यही लाइफ है। प्रश्न उठता है कि फिर लाइफ है क्या, क्योंकि लड़ रहा है व्यक्ति तो किसी रीजन से लड़ रहा है ना, कुछ उसको भी दर्द होता है, इमोशंस होते हैं, तो लाइफ जिंदगी है क्या फिर, प्रश्न उठता है। अगर सिर्फ केमिकल्स ही हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप ही इमोशंस आ रहे हैं, है ना, किसी से एक्सटर्नल से कुछ लेना ही नहीं, जब केमिकल मिलता है तो इमोशन, खुशी आ जाती है, दुख आ जाता है, तो फिर जिंदगी है क्या। अच्छा 110 रुपये वैल्यू है जिंदगी का, कोई भी खरीद सकता है, फिर तो हमको 110 रुपये के लिए हम इतना परेशान रहते हैं, 110 रुपये के पीछे हम, इस 110 रुपये के शरीर के पीछे हम 25,000 रुपये के जॉब के लिए भाग रहे हैं, इस 110 रुपये के शरीर के पीछे हम दिन रात मेहनत करते हैं 12-12 घंटे, इस 110 रुपये के शरीर के पीछे हम रात रात भर तक सोते नहीं हैं, रात निकल जाती है दिन की प्रिपरेशन में कि दिन में क्या खाऊंगा, और दिन निकल जाता है कि रात को अच्छे से सोने के लिए। एक बार एक गरीब व्यक्ति बोला मेरी रात निकल जाती है दिन के लिए, दिन निकल जाता है रात में अच्छे सोने के लिए, तो इसी के लिए निकलता है 110 रुपये के शरीर के लिए। तो है क्या, डेथ क्या है, मृत्यु क्या है। किसी को भी डेड बॉडी अच्छी नहीं लगती, किसी को भी पसंद नहीं है डेड बॉडी, है ना। क्या करते हैं हम उसको, या तो दफना देते हैं या जला देते हैं। तो क्या था उसके अंदर से, जब डेड बॉडी बॉडी वहीं पर है, आप देखेंगे, आप कहीं पर भी आप फ्यूनरल अटेंड करने जाएंगे, किसी के भी मरण उसमें जाएंगे, तो वहाँ पर लिखा होता है, वहाँ पे जाके लोग रोते हैं, अरे चला गया मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा पति, मेरे प्यारे पिताजी चले गए। अगर उनसे पूछा जाए अरे अब क्यों रो रहे हैं, कौन चला गया, शरीर तो सामने पड़ा है, जिसके लिए आप रो रहे हो चला गया, कौन चला गया। अरे चला गया, बहुत प्रेम करता था हमारे से, हमारा लाल इतना अच्छा था, हमारा बेटा इतना बढ़िया था, हमारी बेटी, हमारे पति, हमारे ससुर, हमारे दामाद। तो उनसे प्रश्न पूछा जाए कि चला कौन गया, व्यक्ति तो सामने लेटा है ना, शरीर का लोथड़ा तो सामने पड़ा तो है, चला कौन गया। और उसी को आप दफनाने जा रहे हो, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी जी, जिस शरीर को आपने प्रेम किया, जिस शरीर को आपने केयर किया, जिस शरीर को आपने दवाई खिलाई, उसको आप बोल रहे हो कि
चला गया, आपके सामने लेटा है वो, उसको आप दफनाने जा रहे हो या फिर जलाने जा रहे हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आपके सामने ही पड़ा है। आप बोलते हो ना केमिकल्स हैं तो जिंदा कर लो। मेन बात है कि क्या चला गया। जब लोग रोते हैं, बॉडी को पीटते हैं इतनी तेज तेज, चला गया तो कौन चला गया भैया, शरीर तो वहीं पड़ा है। फिर आप मुझसे बोलते हैं कि अरे आप जलाने क्यों जा रहे हो, ये तो शरीर था जिसके साथ आपने पूरा जिंदगी जिया, किसको जलाने जा रहे हो आप। बोलते हैं नहीं वो तो चला गया। अरे सामने तो है, इतना लंबा अर्थी के ऊपर आप उसको लेके जा रहे हो, अर्थी के ऊपर इतने भारी वजन को, क्या कौन चला गया। तो इसे कहते हैं व्हाट इज डेथ, क्या चला गया, ये प्रश्न है सोचने वाला, है ना। तो क्या सिर्फ एक जो जिंदगी है वो सिर्फ क्या एक केमिकल से बना हुआ इंटरेक्शन है कि दो केमिकल मिलते हैं तो खुशी होती है, दुख होता है ना। क्या जो प्रेम है जो हम अपने माता पिता से करते हैं वो सिर्फ एक केमिकल है। हमारी माता का हमारे लिए जो प्रेम है, हमारे पिता का हमारे लिए जो प्रेम है, हमारा जो प्रेम है संसार के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ये सिर्फ एक केमिकल है क्या। तो ये हमको सोचना है कि ये सिर्फ केमिकल है क्या है। तो ये प्रश्न है कि हमारी माता हमारे लिए जो प्रेम से रोटी बनाती है तो उनको एकदम से आ जाता है, अरे चलिए। तो मान लीजिए जैसे बिट्टू घर पे आया तो मम्मी के अंदर केमिकल आया, और एक केमिकल जागृत हो गया। तो जैसे केमिकल जागृत हुआ तो मम्मी बोली, अरे चल चल मेरे अंदर केमिकल आ गया है, मैं तेरे लिए अब चपाती बना देती हूँ, तो वो थका हुआ होगा। तो वो क्या, फिर वो जाके ना चपाती बना देती हैं, बोलती हैं अरे बढ़िया बढ़िया चपाती बना दिया। तो मान लीजिए आप दूसरे दिन आए, बिट्टू दूसरे दिन घर आया, दूसरे दिन आया, तो आया बोला मम्मी मम्मी मैं आ गया कॉलेज से। अच्छा आ गया, ठीक है। तो बोलेगा मम्मी आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं बना रही हो, आप मेरे लिए चपाती क्यों नहीं बना रही हो। बोलेगी वो मेरे अंदर वो केमिकल नहीं आ रहा है, मेरे अंदर वो जो प्रेम का केमिकल है ना वो भी आ नहीं रहा है, तो मुझे तेरे प्रति अभी प्रेम नहीं आ रहा है। वो जब केमिकल आएगा ना तो ऐसा कर, तू बाहर से इंजेक्शन लिया उस प्रेम का, उस केमिकल का, उस प्रेम का इंजेक्शन लिया जो मुझे चपाती बनाने के लिए तेरे लिए मुझे को फोर्स करता है, बल देता है मुझे। तो वो केमिकल है आता है, वो 50 रुपए का, वो लिया, वो जैसे मैं इंजेक्शन लगाऊंगी तो आधे घंटे के अंदर मेरे अंदर तेरे लिए प्रेम रहेगा, फिर मैं तेरे को चपाती खिला दूंगी। फिर उसके बाद जैसे ही वो प्रेम खत्म होगा, केमिकल का असर खत्म होगा, वो खत्म हो जाएगा फिर प्रेम। तो क्या है, एक केमिकल से ही हमारा और हमारे माँ बाप का, हमारा सोसाइटी के बीच में प्रेम आता है, जो रिलेशनशिप में है वो प्रेम आता है, केमिकल के कारण आता है क्या। तो ये सोचने वाली बात है ना। तो ये सोचना है कि जो हम हैं, तो जो साइंस है उनके पास एग्जाम्पल नहीं है ना इसका आंसर, और साइंस इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकती। जैसे अगर आप साइंटिफिक एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो ये उसी प्रकार से है। कोई पूछेगा भैया देखो गुलाब जामुन कैसा होता है, देखो भैया गुलाब जामुन ना गोल होता है, अच्छा अच्छा, और थोड़ा काला काला होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, काला होता है क्या, अच्छा, और मीठा होता है, अच्छा कितना मीठा होता है, चीनी जितना, नहीं नहीं चीनी से कम, अच्छा गुड़ जितना, नहीं नहीं थोड़ा गुड़ से ज़्यादा, अरे अच्छा तो ग्लूकोज जितना, अरे नहीं 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 थोड़ा मीठा होता है, अच्छा तो गोल होता है, काला होता है, अच्छा सॉफ्ट होता है क्या, हाँ सॉफ्ट होता है, रुई के जितना, नहीं नहीं रुई जितना सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो जो थोड़ा ज़्यादा रुई से ज़्यादा हार्ड होता है थोड़ा, अच्छा फोम जैसा, नहीं नहीं फोम जैसा नहीं होता, उससे ज़्यादा कम, उससे थोड़ा कम सॉफ्ट होता है। तो अगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अगर उनसे पूछेंगे कि गुलाब जामुन कैसा होता है, अगर वो लिख के दे, इतना बड़ा रिपोर्ट दे, इतना बड़ा थीसिस दे कि गुलाब जामुन कैसा है, तो क्या बताएंगे, गुलाब जामुन कैसा, साइंटिस्ट क्या बताएगा, ये प्रश्न उठता है। क्या बताएंगे, भैया देखो गोल होता है, काला काला सा होता है, अच्छा गोल और काला, ओ अच्छा, गोल होता है और काला होता है, तो गोल और काला क्या क्या होता है, अच्छा अच्छा, थोड़ा रसीला होता है, ओहो अच्छा, लाइट ब्राउन होता है कि डार्क ब्राउन होता है, अच्छा डार्क ब्राउन होता है। तो कितना मर्जी आप एक्सपेरिमेंट दे लो, कितना मीठा होता है, कितना गोल होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है ना, जब तक आप गुलाब जामुन को टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको उसका जो सही स्वाद है वो समझ में नहीं आएगा। तो साइंटिस्ट आपको कितना मर्जी रिपोर्ट दे दें, कितना लंबा रिपोर्ट दे दें, गोल होता है, काला होता है गुलाब जामुन, और उसके अंदर रस होता है, जिसमें चीनी से कम मिठास होती है, गुड़ से ज़्यादा मिठास होती है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, इससे कितना होगा, क्या डिस्क्राइब कर पाएंगे। जब तक आप उस गुलाब जामुन को खाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
है ना। जब जैसे ही आप उसको अपने मुंह में रखेंगे, व्हेन यू पुट इट ऑन योर माउथ यू कैन सिंपली नो इट। अच्छा वाह, ये होता है क्या गुलाब जामुन, ये होता है क्या इमरती, तब आप उसको समझ सकते हो, है ना। तो यह हमें देखना है कि जो हमारी बॉडी है उसमें एनर्जी का सोर्स क्या है, इससे हमें समझना है क्या कि जितने भी पार्ट्स हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं बॉडी में, ये वास्तविक सच है। बट कॉन्शियसनेस को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, चेतना को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, ये हमको जानना है इसमें, है ना। जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, हार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, पर जो चेतना है, चेतना को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। ये चीज़ समझने वाली बात है ना। तो पर हमारी बॉडी में जो सोर्स का रीज़न है वो क्या है, जो कि हमको मैटर से अलग करता है, एक लिविंग थिंग को मैटर से अलग करता है ना। तो वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है वो, है ना। तो वो क्या है सोर्स का हमारी बॉडी में, वो समझना है। तो ये प्रश्न है। तो कहीं में आपको क्या लगता है कि डोंट यू फील कि वी आर मोर देन द केमिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी, क्या हमको नहीं लगता कि हम केमिकल से ज़्यादा है हमारे को जो दर्द होता है, जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, जो इमोशंस हैं हमारे माता पिता के लिए, माता पिता के जो इमोशंस हैं हमारे लिए, या अपने दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, अपने खुद के लिए, है ना। तो अपने खुद के लिए जो इमोशंस हैं, क्या हमको क्या लगता है कि हम सिर्फ एक केमिकल से बनी हुई एक बॉडी है क्या? अगर ऐसा नहीं है, अगर हमको दर्द होता है, हमको फीलिंग होती है, इमोशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मदर बोलने लगे कि भैया वो 50 रुपये का इंजेक्शन लिया कि वो 30 मिनट तक मेरी बॉडी में रहेगा, तब मेरे अंदर तेरे लिए प्रेम आएगा, तब मैं तेरे को खाना बना के दूंगी, तेरे लिए चपाती बनाऊंगी, फूड बनाऊंगी। अगर ऐसे आधा आधा घंटे का इंजेक्शन लगा के चलता है क्या माता पिता का बच्चे का प्रेम? तो इससे क्या पता चलता है कि हम क्या ये केमिकल से बना हुआ शरीर है, हमारे इमोशंस केमिकल से आते हैं। तो प्रश्न है कि व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी देन, हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या फिर, ये प्रश्न है इस, है ना। क्या हम मैटर हैं कि कोई लिविंग बीइंग है, ये समझना है। हम सिर्फ एक मैटर हैं या फिर उससे ज़्यादा कुछ है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको जिसको हम लिविंग एनर्जी बोलते हैं, कुछ है ना। तो अगर मैटर की बात करें, क्या मैटर कॉन्शियस होता है, क्या उसके अंदर इच्छा होती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका तकिया बोला हो रात को, अरे ओए अमित, मेरे ऊपर से उठ बे, तू पूरी रात सोता रहता है मेरे ऊपर, मुझे दर्द हो रहा है, चल 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 खड़ा हो। पूरा दिन सोता रहेगा, मुंह से राल निकालता रहेगा, मेरे पर टपकाता रहेगा, चल खड़ा हो चल। कभी ऐसा हुआ है कि तकिया बोला हो आपसे, या फिर कंबल बोला हो, अबे क्या मुझे पूरा दिन ओढ़ता रहता है बे, हैं पूरा दिन मुझे ओढ़े रखता है, जा थोड़ा बाहर खेल, गंदा करे रखता है मुझे। कभी ड्राई क्लीन कराया तूने? कभी बोला है कंबल आपसे? अंदर बैठ के पता नहीं कैसे कैसे गैस निकालता रहता, बैठा रहता है पूरा दिन कंबल के अंदर। कंबल बोलता है कभी चल मुझे ड्राई क्लीन करा? और शर्मा ड्राई क्लीनर से कराइयो, रामू ड्राई क्लीनर से मत कराइयो, छोटू ड्राई क्लीनर से कराता है, वो बढ़िया नहीं धोता है मेरे को, बढ़िया से कराइयो एकदम। किससे? शर्मा वाले ड्राई क्लीनर से। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगता है पर अच्छा धोता है। बोला कभी कंबल आपसे? इच्छा दिखाता है क्या वो अपनी? कंबल एक मैटर है ना। क्या वो कभी फीलिंग दिखाता है क्या? कभी आपकी गाड़ी, बाइक आपकी साइकिल से बोली है, अरे यार साइकिल बोल रही है, कितना दिन तो मुझे चलाता रहता है पूरा दिन, कभी तो मुझे पेंट कर। गाड़ी बोल रही है आज मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, मालिक से बोल रही है, अरे क्यों भाई, आप अपनी जगह से क्यों नहीं हिलना चाहते? अरे आप पहले तो मुझे पेंट करा, जब तक तुम मेरे को पेंट नहीं करा देता बढ़िया सा एकदम चारों साइड से, और मेरा शीशे साफ नहीं करा देता, मैं नहीं चलूंगी। या बाइक बोलने लगे, पहले तू यामाहा का कवर लगवा मेरी बॉडी पे। अरे पर तू तो बजाज कंपनी की है, वो छोड़, तू पहले तो यामाहा का कवर लगवा फिर चलेंगे, फिर मेरे को कुछ पता चलेगा कि मैं कुछ कुछ हूँ। कभी बोली है क्या बाइक? अपनी फीलिंग दिखाई है? या बोली है कि पूरा दिन तो तू खाता रहता है? कभी तूने मुझसे पूछा कि गुलाब जामुन खाएगा? आपके पास किसी के पास साइकिल होगी, बाइक होगी, कार होगी, वो बोलता है क्या? क्या वो अपनी फीलिंग्स दिखाता है? कभी बहुत हो गया मेरे पे बैठा हुआ है तू, 400 किलोमीटर चला के आया है, चल हूट यहाँ से, अब मैं खुद आराम से रेस्ट करूँगी, तू पैदल जा। क्या फीलिंग्स दिखाता है वो आपका तकिया, आपका कंबल, आपकी बाइक, है ना? क्या वो अपनी इच्छाएं दिखाता है, विलिंगनेस?
विलिंगनेस दिखाता है कि यार गौरव मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाइक बोल रही है आपसे, गौरव मैं सोच रहा हूँ कि यार चल थोड़ा हिमालय घूम के आते हैं, बढ़िया सा पेट्रोल डलवा मेरे अंदर और बड़ी सी लंबी सी ट्रिप पर जाएंगे। ऐसा बोलता है क्या मैटर? ये ईयरफोन आपसे कभी बोलता है, ये वाला ईयरफोन, कि यार तू पूरा दिन मुझे लगाए रखता है, थोड़ा दिन तो मुझे, थोड़ी देर के लिए तो मुझे छोड़े कर? कभी ईयरफोन बोलता है, अपनी इच्छा दिखाता है, यार ये देखो मैं कितना बढ़िया ईयरफोन हूँ, तू ऐसा कर, इतना बढ़िया ईयरफोन तो तूने ले लिया, अब फोन भी आईफोन ले ले, ये मेरे को एमआई के फोन में तू डाले रखता है, एमआई का फोन इतना बढ़िया नहीं लगता मेरे को, अब मैं तभी बजूंगा, ईयरफोन बोल रहा है, मैं तभी आवाज करूंगा अब जब तू मेरे को बढ़िया से एमआई के फोन में नहीं, तू मुझे आईफोन के फोन में डालेगा, या फिर तू लैपटॉप से मुझे जोड़ेगा तभी मैं बजूंगा। ये अपनी इच्छा दिखाता है क्या? तो जब मैटर अपनी इच्छा नहीं दिखा रहा, फीलिंग नहीं दिखा रहा, विलिंगनेस नहीं दिखा रहा, तो ये सारा चीज हमारे अंदर आता है तो कहाँ से आ रहा है फिर? प्रश्न ये है, हमारे अंदर जो इच्छाएं आती हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, हमारे अंदर जो विलिंगनेस आती है, वो कहाँ से आती है? जब मैटर नहीं करता है तो। मैटर जो मतलब ये सब जैसे ढक्कन है बोतल का, मैटर है, ये जब इच्छा नहीं दिखा रहा तो मेरी बॉडी भी अगर, तो मेरी बॉडी भी अगर, तो फिर मेरी बॉडी में तो इच्छा आता है, फीलिंग्स आती हैं, विलिंगनेस आती है, चला आज ये मूवी देख लेता हूँ, आज इंटरनेट पे ये वाला वेब सीरीज देख लेता हूँ। जब मैटर इच्छा नहीं करता तो इच्छा कर कौन रहा है फिर? फीलिंग्स दिखा कौन रहा है फिर? विलिंगनेस कहाँ से आ रही है फिर अगर मैटर नहीं करता है तो ये प्रश्न है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर अगर आप मूवी देखने जाएंगे, है ना, तो वहां पर अगर एक जज बैठे होंगे और एक कैमरा होगा, है ना, तो अगर आप आपने एक ने ड्रामा किया, तो कैमरा, अगर आप पूछेंगे आप कैमरा लगा के, तो भैया हमारा ड्रामा कैसा लगा, तो कैमरा क्या बोलेगा? कैमरा कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा, इमोशन बताएगा, कॉन्शियसनेस बताएगा, जजिंग बताएगा। और तू रामू कर तो बढ़िया रहा था, कैनन का कैमरा बोल रहा है, सोचो, अरे तू बढ़िया कर रहा था छोटू वैसे, पर दिक्कत ये था कि तू, तेरा एंगल बढ़िया नहीं था, सोचो कैमरा बोल रहा है। आदमी डर के भाग जाएंगे, बोल रहा है कि यार तू सही कर रहा था, और आपने इतना बढ़िया ड्रामा कर दिया कि कैमरा रो गया। मान लिया कैमरे के आंसू आ रहे हैं, आपके ड्रामा करने से कैमरे के तगड़े तगड़े आंसू आ रहे हैं कि अरे यार ये बड़ा बड़ा एक्टर बनेगा एक दिन बड़ा होके। कैनन और निकॉन का कैमरा ना रो रहे हैं बैठ के, सोचिए एक दूसरे के उसमें। हाँ सही लिख रहे हैं, कार्टून में ये सब होता है। 26,900 लिख रहे हैं, 296,900। हाँ ऐसा होता है वैसे, कार्टून में ये सब होता है, कार्टून में कैमरा बोलता है, पर हमारा रियल लाइफ कार्टून नहीं है ना। कार्टून में कैमरा बोलेगा, कार्टून में तो वो स्पंज होता है ना, स्पंज साफ करने वाला, वो भी बोलता है। अरे कार्टून में तो कॉकरोच भी बोलता है, कार्टून को तो छोड़ो, कार्टून में तो उगी डूगी पता नहीं कौन कौन बोलते रहते हैं, कार्टून में तो दुनिया भर के लोग बोलते हैं। तो आप सोचिए जब जज होगा तो जज क्या बोलेगा? जज आपको बताएगा अच्छा कैसा लगा एक्सपीरियंस, तो बताएगा आपने बहुत अच्छा ड्रामा किया, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा करते, ये आपने अच्छा नहीं किया, वहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, है ना। और क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस है, जो ड्रामा जो रिकॉर्ड किया, जो ड्रामा जो देखा जजेस ने, वो कॉन्शियस है। पर अगर वही ड्रामा कैमरा देखेगा तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मैटर में और एक लिविंग बीइंग में ये एक अंतर है कि उसके अंदर लिविंग बीइंग में कॉन्शियसनेस होती है, मैटर में कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो कॉन्शियसनेस ना होने के कारण जो एक मैटर होता है, वो उसके अंदर फीलिंग, डिजायर और विलिंगनेस नहीं होता, जबकि एक जो लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। ये समझने वाला पॉइंट था यहाँ से, है ना। तो इसी कॉन्शियसनेस को बोला जाता है, जो कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है। तो ये हमारा फर्स्ट थीम यहाँ पर खत्म हो रहा है सेशन का। इस सेशन में 5 थीम है, 5 थीम में फर्स्ट थीम यहाँ पे खत्म होता है कि जो मैटर होता है और लिविंग बीइंग में अंतर होता है, वो अंतर होता है कॉन्शियसनेस, और वो कॉन्शियसनेस आता है सोल से। तो एक लिविंग बीइंग और मैटर में क्या अंतर है? मैटर में सोल नहीं है, पर एक जो लिविंग बीइंग है, जो हम सब है, हमारे अंदर सोल है, जिसका रीजन है फीलिंग्स, डिजायर्स, विलिंगनेस, हमारे इमोशंस। ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस के कारण आते हैं। और कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस आता है सोल से। जैसे एक सूर्य रहता है एक जगह, उसका प्रकाश फैला रहता है, ऐसी हमारी बॉडी में सोल होती है, उस सोल का प्रकाश पूरी बॉडी में रहता है, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। आप यहाँ पे अपने हाथ को दबाओगे तो दर्द होगा, यहाँ पे हाथ को दबाओगे दर्द होगा,
तो सोल हमारा यहाँ पे हार्ट में रहता है, पर उसका जो प्रकाश एक तरीके से कहते हैं, जो उसका कॉन्शियसनेस रहता है, उसकी जो अवेयरनेस रहती है पूरी बॉडी में रहती है। जैसे सूरज अपनी एक जगह पे रहता है, पर उसकी जो रोशनी रहती है वो हर जगह रहती है। तो ये जो ये फीलिंग्स हैं, डिजायर्स हैं, विलिंगनेस है, इमोशंस हैं, लविंग रिलेशनशिप है, ये होते हैं लिविंग बीइंग के अंदर बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिकॉज ऑफ सोल। तो क्या प्रूफ है सोल का? तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन प्रोफेसर हैं साइकेट्री के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में। इन्होंने मोर देन 3000 केसेस निकाले हैं, ढूंढे हैं, रिसर्च किए हैं कई सालों में, जिससे कि पता चलता है कि सोल होता है। और ये उस कंसेप्ट को बताते हैं जिसे कहते हैं रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। इन्होंने 3000 से ज़्यादा केसेस ऐसे निकाले हैं जिसमें बताया जाता है कि पुनर्जन्म होता है, यानी जो सोल है वो होती है और वो मरने के बाद कहीं जाती नहीं है। मतलब मरने के बाद एक व्यक्ति जो होता है, जो शरीर जब मरता है तो जो सोल होती है वो शरीर छोड़ देती है और वो किसी और शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। 3000 से ज़्यादा केसेस उन्होंने ढूंढे हैं ऐसे। तो कुछ बुक्स तो आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बाकी बुक्स आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। इनकारनेशन पे बहुत सारा बुक्स है। तो उन्हें बताया है कि अगर हमारा शरीर सिर्फ एक मैटर से बना है ना, तो जब इस शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो फिर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। पर कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिन्हें रीइंकार्नेशन कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। इन केसेस में उस व्यक्ति को अपना पुनर्जन्म याद है, अपना पिछला जन्म याद है, मतलब उसका पुनर्जन्म हुआ है, पर वो बता रहा है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं पिछले जन्म में कौन था और कौन थी। तो प्रश्न उठता है कि उसको पिछले जन्म का याद कैसे हुआ। ये देखिए, मैं इसके अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे कई सारे केसेस हैं, मैं आपको उसका एक केस दिखाता हूँ जो बहुत ही फेमस केस है ना। शांति नाम का एक केस है जिसमें वो पूरी तरीके से बता रही हैं शांति कि मैं पिछले ज़माने में मैं कौन थी, मेरा घर क्या था, कैसा था, मैं कहाँ रहती थी, कहाँ नहीं रहती थी। उसमें पूरा का पूरा वीडियो आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। और ये रिइंकार्नेशन का वास्तविक एक वो है। आपको स्क्रीन पे अभी वीएलसी का एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। साउंड ना आए तो एक बार बताइएगा, साउंड आए तो अपनी स्क्रीन पे ना थम्स अप कर दीजिएगा ऐसे, है ना। 1936 को दिल्ली में शांति देवी नामक एक लड़की का जन्म हुआ। साउंड आ रहा है? 4 साल की उम्र तक उसने बोलना नहीं शुरू किया था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो वो बेहद ही डाल देने वाला था। उसने अपनी माँ को बताया कि उसका घर दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर मथुरा में है। उसके पिछले जन्म में उसका नाम लुगदी देवी था। बहुत स्लो आ रहा था। अपने पति केदारनाथ चौबे के साथ मथुरा में रहती थी। शांति ने अपने शहर की छोटी से छोटी पहचान भी अपनी माँ को बताई, जबकि इसके पहले सच्ची है की बातों को गंभीरता से लेने का निर्णय किया। शांति के चाचा उसके दावों की पड़ताल करने मथुरा गए। उन्होंने वहां जाकर पाया कि शांति की कहानी सच्ची है। मथुरा में केदारनाथ नामक एक कपड़ों का व्यापारी था, जिसकी पत्नी लुगदी देवी शांति के जन्म से 1 साल पहले बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। अब सवाल ये उठता था कि क्या शांति ही दोबारा जन्मी उसकी पत्नी थी? उस समय के पुनर्जन्म एक प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर के.एल. रावत ने अपने जीवन के कई साल शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी पता लगाने में लगा दिए। उन्होंने शांति देवी से केदारनाथ से पहली बार मिलने की घटना के बारे में बताते हुए कहा था
कि बहुत से लोग ये जानने को उत्सुक थे कि शांति की बातों में सच्चाई भी है या फिर वो महज बकवास है। लेकिन जब केदारनाथ दिल्ली गए और शांति से मिलकर बात की तो उन्होंने कहा कि वो 100% आश्वस्त हैं कि शांति ही उनकी पूर्व जन्म की पत्नी लुगदी देवी है। ये बात सब जगह आग की तरह फैल गई। हजारों लोग इस अनोखी बच्ची को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। साल 1930 में भारत में ब्रिटिश राज से आजादी पाने की चाह में बहुत उथल पुथल थी। उस समय हिंदू और मुस्लिम समुदाय में आपस में बहुत नफरत और हिंसा बढ़ रही थी। इस हिंसा को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने शांति देवी की कहानी को प्रस्तुत किया, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों द्वारा उस समय महात्मा गांधी को हिंदू होने की वजह से हिंदुत्व का प्रचार करने का दोषी माना गया, क्योंकि सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म में ही पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। साल 1935 में महात्मा गांधी ने शांति देवी को मिलने के लिए बुलाया। 1935 तक शांति की कहानी भारतीय सनसनी बन चुकी थी। हिंदुओं के लिए शांति देवी उनके धर्म में लिखी गई बातों का एक जीता जागता उदाहरण बन गई थी। गांधी जी ने शांति के दावों की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग को नियुक्त कर दिया। राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और पत्रकारों की एक टीम शांति को लेकर मथुरा गई। वो उस 9 साल की बच्ची के शहर और लोगों के ज्ञान को परखना चाहते थे। क्या शांति उस परीक्षा में पास हो पाई? जब टीम मथुरा पहुंची, सभी लोग बच्ची की जानकारी को देखकर चकित रह गए। उसने अधिकतर सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए, जबकि कुछ जवाब गलत भी दिए। मथुरा पहुंचने से पहले ही शांति ने उस जगह के पवित्र द्वार के बारे में विवरण दे दिया था। वहां जाने पर उसने उन बिल्डिंग्स की तरफ इशारा किया जो कि पहले नहीं थी। शांति ने टीम को अपने पूर्व जन्म के घर का रास्ता भी बताया। अपनी कपड़ों की दुकान के आगे शांति को अपनी पूर्व जन्म की बहन भी मिली, जिसको देखते ही शांति पहचान गई। इसके अलावा वो वहां रहने वाले हर इंसान को पहचान गई। घर जाने पर 9 साल की शांति अपने पूर्व जन्म के 10 साल के बेटे नवनीत से मिली। जब शांति से उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा गया कि ये कौन है, तो शांति ने जवाब दिया, मेरा बेटा। टीम ने पूछा कि वो बेटे को कैसे पहचानी? तब शांति का जवाब था कि मेरी आत्मा ने इसकी आत्मा को पहचान लिया। इतना कहने के बाद वो रोने लगी थी। आयोग टीम के लिए इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि अगर विज्ञान और धर्म एक जगह मिल सकें तो वो पुनर्जन्म के चमत्कार की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। आज तक वैज्ञानिक पुनर्जन्म को लेकर किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। जो भी हो, लेकिन इस बात को आप नकार नहीं सकते कि भारत में पुनर्जन्म की घटनाएं होती रहती हैं। तो आपने देखा होगा, मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप सबने देखा होगा, तो ऐसे कई सारे केसेस हैं, कई सारे वीडियोस हैं। आज टाइम लिमिटेड होने के कारण आपको एक ही दिखाया कि जो शांति देवी थी वो पहले जन्म में उनका नाम कुछ और था, है ना, स्नुग्धा नाम था, और वो पूरा गई, मथुरा में रहने वाली थी। उसको उसके अभी इस बार के माँ बाप उसको लेके गए तो प्रूव हुआ कि जो बोल रही है सच बोल रही है। तो इसको मतलब बताने का उद्देश्य ये है कि अगर हम सिर्फ मैटर हैं, ये सब है, अगर शरीर जल गया, वो मर गई थी, तो फिर ये कौन थी? फिर पुनर्जन्म किसका हुआ? क्योंकि शरीर तो जल गया, शरीर तो यहीं खत्म हो गया, वो तो गया नहीं यहाँ पर। तो फिर क्या चीज गई मेमोरीज को लेकर, यादों को लेकर, कि वो दूसरे शरीर में गई और वो अपना पुनर्जन्म बता रही है? तो ऐसे एक नहीं, हजारों केसेस हैं। आप ये वाला बुक पढ़ सकते हैं, है ना। और ये इन्होंने, इनका जो सेंटर है पूरा, इन्होंने जितने सारे केसेस करे हैं, बहुत रिसर्च करके केसेस लिखे हैं। और ये भी बुक्स ने आप पढ़ सकते हैं, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, ब्रायन एल्विस, इन सब ने मेहनत करके सारे केसेस लिखे हैं, सारा बुक्स है ये। इन्होंने बताया पुनर्जन्म होता है, ऑन लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है। क्योंकि जब आपका शरीर में जल गया तो फिर नेक्स्ट बॉडी में गया कौन, मेमोरीज को लेकर? इसका मतलब अगर रीइंकार्नेशन सच है और अगर पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म किसका होता है फिर? यानी सोल का होता है। सोल होता है वो मरने, वो जो शरीर तो मर जाता है, पर वो सोल मरने के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। इसका मतलब हम इस बॉडी से कुछ अलग हैं, हम इस बॉडी से कुछ अलग हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, है ना,
कुछ ये साइंटिस्ट के नाम हैं, इन पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जाके अपना बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कुछ सारे नाम हैं, तो इसको भी हम थोड़ी डिटेल में नहीं लेंगे। और ये कुछ वेबसाइट्स हैं रीइंकार्नेशन पे, ब्रेन विश, चाइल्ड पास्ट लाइफ, नियर डेथ, ये से आके आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैं आप जगह से आप जैसे अपनी जगह पर बैठे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि ये हाथ किसका है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आप बोलेंगे कि मेरा है। मोस्ट ऑफ द पर्सन बोलेंगे मेरा है। मैं बोलूँगा ये वाला हाथ किसका है? मोस्ट ऑफ यू पीपल सेज कि मेरा है। मैं बोलूँगा सर किसका? आप बोलोगे मेरा है। मैं बोलूँगा शरीर किसका? आप बोलोगे मेरा है। मेरा प्रश्न है कि कौन बोल रहा है कि मेरा है? जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो बोतल है, वाटर बोतल, ये मेरी है, तो यानी मैं और वाटर बोतल दो अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ वाटर बोतल, यानी वाटर बोतल, जैसे माय नेम इज राधापति चरण दास, तो राधापति चरण दास बोल रहा है ये बोतल मिल्टन की उसकी है, तो दिस मिल्टन बोतल इज बिलोंग्स टू राधापति चरण दास, ये मेरी बोतल है। मैं बोल रहा हूँ कि ये एनवलप किसका है, तो मैं बोलूँगा ये एनवलप मेरा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये शरीर मेरा है, तो कौन बोल रहा है कि शरीर मेरा है? वो कौन दो लोग हैं? जैसे हमने ऑब्जेक्ट के साथ देखा कि मैं और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। मैं, मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप, मेरा एनवलप, मेरा ईयरफोन, है ना, ये सब अलग अलग है। तो ये कौन बोल रहा है कि ये शरीर मेरा है? जनरली हम यही बोलते हैं ना, ये शरीर किसका है? ये शरीर मेरा है। या फिर बोलते हैं मैं ये शरीर हूं, तो कौन बोल रहा है मैं ये शरीर हूं? तो इससे इसी से यही प्रूव करता है कि कोई और व्यक्ति अंदर से बोल रहा है कि भैया ये शरीर मेरा है। तो कौन बोल रहा है? वो सोल बोल रही है। अगर ये सब प्रेजेंटेशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि लॉजिकली साइंटिफिकली बताया जा सके, नहीं तो बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। कौन बोल रहा है ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है, ये शरीर मेरा है? कौन बोल रहा है? अंदर सोल बोल रही है कि ये शरीर मेरा है। इसका मतलब मैं अपने शरीर से अलग हूँ। डेथ के समय कोई ऐसी चीज है जो छोड़ के जाती है, तो वो सोल है। फीलिंग्स, डिजायर, विलिंग्स, इमोशंस किसके पास हैं? सोल के पास हैं। और क्या इसका प्रूफ है? दूसरा प्रूफ, पहला रीइंकार्नेशन था, कुछ बुक्स आपको बताया साइकोलॉजी का। इसका प्रूफ है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसे कई सारे अमेरिका में केसेस देखे गए हैं और अब तो भारत में भी आते हैं। आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं कि जो बताते हैं 11 to 14% ऑफ द एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन, एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन का 11 से 14% लोग बताते हैं जो कि मेंटली और फिजिकली हेल्दी हैं, ऐसा नहीं पागल लोग हैं, वो बताए हैं कि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है कि ऑपरेशन चल रहा है उस व्यक्ति का, उसको कोई डिजीज है, उसको ऑपरेशन चल रहा है, और जब ऑपरेशन के बाद उससे पूछा गया तो वो पेशेंट बोला कि मैं देख पा रहा था कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे। तो उनको यकीन नहीं हुआ, नर्सिस को और डॉक्टर्स को, है ना। और आप ये देख सकते हो कि इसमें मेडिकल जर्नल ऑफ करंट प्रॉब्लम्स इन पेडियाट्रिक्स, आप सब गूगल पर सर्च कर सकते हो। तो बोला डॉक्टर मैं अपना पूरा ऑपरेशन देख पाया। तो वो बोले कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, आपको तो मैंने एनेस्थीसिया दिया हुआ था, आप तो बेहोश थे। बोला मैं बता सकता हूँ, आप 5 लोग थे, है ना, 3 नर्स थी, 2 डॉक्टर थे, एक जना वहाँ खड़ा था, एक जना वहाँ खड़ा था। आपने ये इक्विपमेंट्स यूज करे मेरे ऑपरेशन के लिए, और आप ऐसे ऐसे मेरे पेट का कटिंग करके ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर हैरान हो गए। और ऐसे 11 से 14% लोग हैं जिन्हें आउट ऑफ बॉडी यानी शरीर के बाहर का एक्सपीरियंस हुआ। जैसा आप देखेंगे इस पिक्चर के अंदर, उस व्यक्ति का ऑपरेशन चल रहा है पर उसका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, पूरा देख सकता है। ऐसा कई सारे केसेस हैं। तो जब शरीर नीचे पड़ा है तो ऊपर से ऊपर कौन आके देख रहा है? तो ये प्रश्न है। और एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसे कई सारे व्यक्ति हुए जो कि बताया, जो कि मर के वापस आए, कि हमने यमदूत देखे, हमने देखा कि मैं तो मर गया था पर सडनली जिंदा हो गए। ऐसे तो कई सारे केसेस आते हैं, इवन अमेरिका में भी आ रहे हैं, भारत में भी आ रहे हैं। व्यक्ति मर के जिंदा हो गया। अभी थोड़ा टाइम लिमिटेड है, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहा, तो वीडियो दिखाऊंगा और ग्रुप में अदरवाइज भेज दूंगा, जिसमें व्यक्ति मर गया फिर जिंदा हो गया। उससे पूछा क्या था, तो बोले कि मुझे 2 खतरनाक लोग आ रहे थे, खींच रहे थे, मुझको लेके गए, बाद में फिर उन्होंने बोला कि नहीं भी तेरी जिंदगी ज़्यादा है, ऐसे करके उन्होंने मुझे भेज दिया। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि व्यक्ति मरने वाला था पर वापस आ गया।
तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के जो केस हैं, और देखो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मिशेल सेबोम, अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर एट एमोरी यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल, है ना। 30 साल उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया है इसके ऊपर। बाय 30 ईयर सर्जन डॉक्टर बाइगलो, उन्होंने रिसर्च किया, बताया है कि ऐसे लोग हैं जिनको आउट ऑफ बॉडी और नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। और एक एग्जांपल देते हैं सोल की प्रेजेंस का, सोल के प्रूफ का, जैसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो व्यक्ति थिंकिंग करता है, फीलिंग करता है, विलिंग करता है ना, इंटेंशंस होती है, इमोशंस होती है। तो एक मशीन होती है, कैन नॉट से आई सी रीड लाइट बट डज द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग रेड लाइट एंड कंपनी दिस मैकेनिकल रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस किसके अंदर होता है, एक बॉडी के अंदर होता है। तो प्रूफ क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के, रीइंकार्नेशन, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इवन भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि जो सोल होती है वो 6 चेंजेस से होकर निकलती है। देहिनो इसमें यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। सेकंड चैप्टर 13 श्लोका बताते हैं, भगवान ने पहले ही बताया, साइंस तो बता रही है कि जो एम्बॉडीड सोल होती है वो बॉडी के अंदर जाती है, बॉयहुड टू यूथ, पहले बचपन से जवानी की साइड, फिर जवानी से ओल्ड एज की साइड। और ऐसे ऐसे करते जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इस एज में चले गए। तो हम सब अभी किस एज में है, ये जिसके हाथ में बॉल है ना, हम उस एज में हैं। इससे पहले वाला एज हम काट चुके हैं और इसके आगे वाला एज भी है, आएगा। देखिए सच्चाई है, पहले हम बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर उस बच्चे की एज में थे जिसके हाथ में डंडा है, भी हम उस बच्चे की एज में जिसके हाथ में बॉल है, या फिर पीछे जिसके हाथ में लैपटॉप है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आगे भी आएंगे हम, हमारा बड़ा एज आएगा, पिताजी की उम्र वाला एज भी आएगा। उसके बाद बूढ़े भी होंगे, और बूढ़े होंगे, और बूढ़े होंगे, और बूढ़े होंगे, फिर मरेंगे, फिर और जाके दूसरा शरीर मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके अंदर बचपन से अभी तक वो चेंज आया है तो उसके बाद भी वो चेंज कंटिन्यू होगा बॉडी में। तो प्रश्न ये उठता है ना, तो प्रश्न ये उठता है, जैसे इसमें है ना, ये तो साइंटिस्ट का एक स्टेटमेंट है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपसे पूछा जाए कि बचपन में आप जो थे, अगर देखिए अगर आप अपना बचपन का फोटो देखेंगे, है ना, अगर आप अपने बचपन का फोटो देखेंगे तो उस फोटो में दिखाया जाएगा कि आप अनिल थे, ये सब थे। और प्रश्न उठता है कि अगर आपसे बोला जाए कि 1 साल वाला अपना फोटो देखो और अभी वाला फोटो दिखाओ, और एक व्यक्ति से पूछो क्या ये एक ही व्यक्ति का फोटो है, क्या वो क्या जवाब देगा? क्या आपका शरीर अभी भी वही है जब आप 1 साल के थे? क्या आपका शरीर अभी भी वही है? पर आपका शरीर अगर बदल गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बचपन वाले वही अनिल हैं और अपनी उसी माँ के बेटे हैं? शरीर तो बदल गया। आप अपना बचपन का 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का फोटो देख लीजिएगा, पूरा शरीर बदल चुका है आपका अभी। अगर आपका शरीर 3 साल के, जब 3 साल के आप जो थे और अभी आप 18 से 20 से 21 साल के अभी आप जो हैं, या 24 साल के अभी आप जो हैं, अगर आप बता रहे हैं आप वही हैं जब 3 साल के थे, पर अभी तो शरीर आपका बदल गया है पूरा। तो इस हिसाब से तो आपके माता पिता आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और ये तो उसकी वैसी शक्ल का लग ही नहीं रहा है, छोटा छोटा बदल गया, ये हमारा बेटा नहीं, हमारा बेटा वही था जो बचपन से 3 साल का था, इसको हटाओ। शरीर तो हमारा पूरा बदल गया, फिर हम वही कैसे हैं? फिर आप कोई भी अपना फोटो देख सकते हो बचपन का, मैं तो कह रहा हूँ इवन अपना एट द एज ऑफ 10, जब आप 10 साल के थे तब का फोटो देखिएगा, तब से लेकर अभी तक भी आपका पूरा ड्रास्टिक चेंज हो गया होगा। हमारी बॉडी के पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो किस बिहाफ पर आप बोल रहे हैं आप जो बचपन में अमित थे आप आज भी वही अमित हो? इवन आधार कार्ड पे भी जो फोटो है वो भी बदल जाएगा। अगर 10 साल की एज में आपका आधार कार्ड बनता और अभी बनता, दोनों में शक्ल में चेंज होता, गवर्नमेंट ही रिजेक्ट कर देती। वो तो आई रेटिना लेती है इसलिए रिजेक्ट नहीं करती। किस बेसिस पे बोल रहे हो कि मैं बचपन में जो अमित था वही आज अमित हूँ? बचपन वाला सुनील हूँ, बचपन वाला रमेश हूँ, सुरेश हूँ, अमित हूँ, कुणाल हूँ, राकेश हूँ, बचपन वाला ही हूँ। शरीर तो बदल गया पूरा आपका। इट मीन्स कोई एक ऐसी चीज है जो बदल नहीं रही, वो है सोल। सोल है जिसके अंदर अभी चेंज नहीं आया है। सोल सेम है, आत्मा सेम है, पर शरीर बदल रहा है। बचपन से लेके बूढ़े होने तक जैसे ही शरीर बदलेगा, बूढ़ा होगा, वो शरीर को छोड़ देगा सोल और दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि सोल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी
है ना। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग फिर भी उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्या कहकर, वो उसी प्रकार के लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट के नीचे पाँव पे खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मेरे को माउंट एवरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े होकर बोल रहा है मुझे माउंट एवरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो इतना सारा एविडेंस होने के बाद भी, है ना, कि देखिए द शेयर वॉल्यूम ऑफ एविडेंस फॉर सर्वाइवल आफ्टर डेथ इज सो इमेंस दैट टू उसको इग्नोर करना, सोल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद उसको इग्नोर करना है, उसी प्रकार से है कि आप माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट है ही नहीं, उसी प्रकार से है ना। तो अब डिफरेंस क्या है एक लिविंग बॉडी में और डेड बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा बस 5 मिनट और, है ना, ध्यान सुनिएगा। आपकी जो स्लाइड्स आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 10 स्लाइड्स। तो बॉडी और लिविंग बॉडी में और डेड बॉडी में डिफरेंस क्या है, जैसे उसको कार से कंपेयर किया, जैसे कार में एक ड्राइवर होता है तो उसी तरह बॉडी में एक सोल होता है। जैसे कि हमारे पास माउथ है बोलने के लिए, गाड़ी के अंदर हॉर्न है आवाज़ के लिए, हमारे पास आंखें हैं, उसके पास हेडलाइट है, हमारे पास हार्ट है पंप करने के लिए ब्लड, उसके पास रेडिएटर है मोटर सप्लाई करने के लिए, हमारे पास हाथ पैर हैं चलने के लिए, उसके पास 4 पहिए हैं, है ना। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि कार बिना ड्राइवर के 1 इंच भी नहीं हिल सकती। अब आप बोलोगे हम तो बाहर से धक्का दे देंगे, तब भी किसी को धक्का देना ही पड़ेगा, किसी भी, यानी बिना ड्राइवर के कार 1 इंच भी नहीं हिल सकती, है ना। उसी प्रकार से शरीर 1 इंच भी नहीं हिल सकता अगर उसके अंदर सोल ना हो। तो हमारा पूरा बॉडी कार से रिजेंबल करता है, देखना चलना ये सब, पर कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, हमारा शरीर बिना सोल के नहीं चल सकता। हमारा शरीर भी क्या है, एक मैकेनिकल बॉडी है सिर्फ, ये क्यों चलता है, आत्मा के कारण चलता है सिर्फ। अगर कार में से ड्राइवर को निकाल लिया जाए तो नहीं चलेगी, इसी प्रकार से शरीर में से आत्मा को निकाल लिया जाए तो नहीं चलेगी, उसी को कहते हैं डेड बॉडी। सिमिलरली एक पिंजरे के अंदर तोता है, तो अगर आप तोते को अगर आप पिंजरे को क्लीन करेंगे, जैसे तो अगर आप पिंजरे को, तोता है उसके अंदर वो एज अ सोल है, तो अगर आप पिंजरे को साफ करते रहेंगे, पिंजरे को पेंट कराते रहेंगे, पिंजरे को गोल्डन से बनाते रहेंगे, इसको सब कुछ करते रहेंगे, ऑयलिंग करते रहेंगे, तोते को कुछ नहीं देंगे खाने को, तो तोता क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। क्यों, जो हमारा ये शरीर है वो 5 धातुओं से मिलके बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, जो कि आपने पहले सेशन में देखा होगा। उसी प्रकार से ये जो मान लीजिए पिंजरा है, ये भी अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है। पर एक बार क्या हुआ, ऐसी एक बूढ़ी औरत को किसी ने पिंजरा और तोता दिया, तो उसने क्या क्या पूरा समय पिंजरे को तो साफ किया पर तोते को खाना ही नहीं दिया। जब उसकी दोस्त उससे मिलने आई कि तोता और पिंजरा कैसा है, तो बोली अरे ठीक होगा, पर उसके दोस्त ने देखा तोता तो मर गया। तो ये वो बूढ़ी औरत से बोली उसकी दोस्त, अरे तूने तोते को खाना ही नहीं दिया। बोली मैं तो पिंजरे को साफ करती थी अच्छी तरीके से। तो बोली अरे मूर्ख, तोते को खाना देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तोता था तो पिंजरा है। उसी प्रकार से हम भी करते हैं, हमारा शरीर है और सोल है, हम शरीर को तो क्या करते हैं, बढ़िया से बाल बना लेंगे एकदम, है ना, और एकदम सेट वेट का जेल लगा लेंगे और एक्स का जेल लगा लेंगे और बढ़िया से तेल लगा लेंगे बॉडी में और अच्छे से बढ़िया से कपड़े पहन लेंगे सब, पर जो अंदर सोल है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो जैसे कि ये पिंजरे का देखभाल किया पर तोते को नहीं देखा और तोता मर गया, उसी प्रकार से हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी भी एक पिंजरे के समान है जिसमें अंदर सोल है। तो बॉडी को किससे कंपेयर किया गया है, कार से और पिंजरे से। कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे बिना ड्राइवर के कार नहीं चलती, बिना तोते के पिंजरा नहीं एग्जिस्ट करेगा, तोता मेन लाइफ है पिंजरे का। उसी प्रकार से हमारी बॉडी का मेन चीज है सोल। सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोल इज द ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू द बॉडी, है ना। ये मैंने आपको बताया ही कि जैसे कि आप अब अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि अगर मेरा बचपन से लेकर अभी तक शरीर अगर बदल गया है, तो हम इस 6 चेंजेस के बीच में होकर निकलते हैं। ये गीता का श्लोक है। हमारा बर्थ होता है, हम बड़े होते हैं, थर्ड हमारा हम मेंटेनेंस करते हैं अपने आप का, फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, हमारा शरीर फिर झड़ता है, फिर हमारी मृत्यु आती है। ये 6 चेंजेस हमारे साथ होते हैं। जैसे कि आपका बर्थ हुआ है सभी का, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अब आप बड़े हो रहे हैं और अपनी बॉडी को आप मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोगों का शादी होगा, कुछ करेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे, शरीर कम होने लगेगा, गिरने लगेगा, फिर एक दिन मृत्यु आएगी, जो कि सच्चाई है। तो ये मेरे को देखना है कि मैं इतने सारे चेंजेस से होके निकल गया हूँ, पर अभी भी मैं वही हूँ, राकेश, अमित, मनीष, अभिषेक, संजीत, है ना, मैं अभी भी वही हूँ।
जब मेरा पूरा शरीर चेंज हो गया तो मैं किस बिहाफ पर बोल रहा हूँ, मैं अभी वही हूँ, सोल, बिकॉज वी आर सोल। सोल बदलता नहीं है, हमारा शरीर चाहे बदल जाए, इन 6 चेंजेस, और ये 6 चेंजेस होंगे, हम इसको नकार नहीं सकते। जैसे कि बचपन से आप अभी अगर इस स्टेज से आए हैं तो इस स्टेज से आप आगे भी जाएंगे, है ना। तो इससे 2 चीजें समझनी है कि मेरे अंदर तो चेंज हो ही रहा है, पर चेंज शरीर में हो रहा है, फिर भी मैं वही हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं सोल हूँ। इससे 2 शिक्षा लेनी है। एक कि मेरे अंदर ये जो चेंज हो रहे हैं, 6 चेंज होंगे ही, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, पर उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो बचपन में था, और वही बोलूंगा जो आगे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वही क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं सोल हूँ, सोल बदलती नहीं है। और हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं। क्या है? भगवान की एक इंफीरियर एनर्जी होती है, उसको कहते हैं अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फुल ईगो। इसके लेक्चर्स आपके हो चुके हैं। एक आपका पहला लेक्चर हुआ था शरीर का, जो कि बना है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से, सिस्टमेटिक, इसलिए लेक्चर आपके लिए बनाए गए हैं। दूसरा आपके लेक्चर्स हुए हैं माइंड पे, इंटेलिजेंस पे, तो वो भी क्या है? सूक्ष्म है। माइंड इंटेलिजेंस ईगो पे आगे बताया जाएगा। पर तीसरे हम क्या है? हम सच्चिद आनंद सोल हैं। तो हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, ये हमें को समझना है ना। एक हमारा शरीर है, एक हमारी सटल बॉडी है, उसके अंदर हम सोल हैं। तो देखिए आपको इससे समझ में आएगा कैसे। ये देखिए, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमारा शरीर है जो आप देखते हो, वो किससे मिलके बना है? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। दूसरा, इसके अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है जो किससे मिलकर बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से, जिसका आपका लेक्चर हुआ है। तो पहला आपका लेक्चर इस बॉडी से रिलेटेड था, दूसरा आपका लेक्चर हुए हैं इनसे रिलेटेड में बताया गया है कि माइंड होता है, इंटेलिजेंस होता है, ईगो के बारे में आगे बताएंगे। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। बाहर वाले शरीर को जिसको हम देखते हैं उसको स्थूल शरीर बोलते हैं, इस वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इसके अंदर होती है सोल, और सोल किससे मिलकर बनी होती है? सत, चित, आनंद, फुल ऑफ इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। सत मतलब हमेशा रहने वाला, चित मतलब पूर्ण ज्ञानमयी, आनंद मतलब हमेशा खुश रहने वाला। तो 3 लेयर होते हैं, एक हमारा बाहर का शरीर जो कि आप देख रहे हो, एक अंदर का शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, और एक अंदर, उसके अंदर रहती है सोल, जिसको इस येलो से दिखाया गया है, जो कि सच्चित आनंद से बनी होती है। तो हम क्या हैं? ये सोल हैं। हम ना ही ये सूक्ष्म शरीर हैं, ना ही ये ग्रॉस शरीर है, स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार। स्थूल मतलब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, सूक्ष्म मतलब माइंड इंटेलिजेंस एंड फुल ईगो। हम ये दोनों नहीं है, हम क्या है? हम सोल हैं, सत, चित, आनंद। और मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद हम दूसरे शरीर में चले जाते हैं। वो शरीर किसी जानवर का भी हो सकता है, शरीर किसी मनुष्य का भी हो सकता है, किसी का भी वो शरीर हो सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम हमको मनुष्य का शरीर मिलेगा, वो डिसाइड कौन करेगा? यमराज। कोई भी डिसाइड कर सकता है। हमारा नेक्स्ट शरीर किसी मनुष्य का भी हो सकता है या किसी जानवर का भी हो सकता है। 84 लाख स्पीशीज हैं, 84 लाख योनियां हैं, मच्छरों की, पानी में रहने वालों की, और गधे घोड़ों की, जानवरों की, मक्खियों की, सांपों की, भेड़ बकरियों की, बहुत सारी योनियां हैं। तो अगला जीवन कौन से उसमें मिलेगा पता नहीं, हो सकता है भेड़ बकरी का भी मिल जाए, है ना, सांड वांड का भी मिल जाए, गधे घोड़े वोड़े का भी मिल जाए। शास्त्र ऐसा बताते हैं, ये भी हो सकता है कि ऐसा शरीर मिल जाए, है ना, क्योंकि इस बार मनुष्य शरीर मिला है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे कि एक व्यक्ति अलग अलग ड्रेस चेंज करता है, उसी प्रकार से सोल जो होती है, वो आत्मा जो होती है, वो शरीर बदलती है। जैसे आज आप ग्रीन कलर के टी शर्ट पहन लेंगे, कल ब्लू पहन लेंगे, आज बनियान पहन लेंगे, कल कुछ नहीं पहनेंगे, है ना, उसके बाद कोट पहन लेंगे। तो उसी प्रकार से जो आत्मा होती है वो भी शरीर चेंज करती है। तो शरीर क्या है? आत्मा के लिए ड्रेस है। जैसे आप अपना अपना ड्रेस चेंज करते हैं, जब स्कूल हो जाते हैं अलग, ऑफिस जाते हैं अलग, शादी में पहनते हैं अलग, और डेली बदलते हैं ड्रेस, उसी प्रकार से आत्मा भी अपने शरीर चेंज करती है। तो आत्मा के लिए ड्रेस क्या है? हमारा शरीर। तो वो अभी मनुष्य जीवन है, बाद में हो सकता है कोई और हो। कहाँ बताया गया है? भगवद गीता के 2 अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है ना। जैसे आप ड्रेस बदलते हो, नया नया खरीद के लाते हो, कोट पैंट पहन लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, बनियान पहन लिया, जो पहन लिया, तो आत्मा भी क्या करती है? जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा छोड़ देगी, फिर किसी और शरीर में चली जाएगी।
तो आत्मा के स्थानांतरण को, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को ही डेथ कहते हैं। डेथ मतलब ये नहीं होता भैया व्यक्ति मर गया अब खत्म। डेथ मतलब जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसको मृत्यु बोलते हैं। तो अब आत्मा ने क्या है, शरीर चेंज कर लिया है, अब उसने दूसरा शरीर ले लिया है। तो आत्मा के स्थानांतरण को, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। तो सोल क्या होती है, सोल का क्वालिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। एक फॉर्म होती है जो शरीर बदलती है, उसका जो साइज होता है शास्त्रों में दिया है वो बाल के कोने के भाग का 10,000वां पार्ट का साइज होता है उसका, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। अगर आप बाल का टिप लेंगे, एक हेयर का टिप लेंगे, उसको आप 10,000 पार्ट कर देंगे उसका, पहले उसके 100 पार्ट करेंगे, फिर उसका एक पार्ट लेके उसके 100 पार्ट कर देंगे, तो उतना सोल का साइज होता है। तो ध्यान से समझना है इस चीज को, वो इतना है सोल का साइज, है ना। और वो कहाँ रहता है, वो हृदय के पास, जो हृदय मतलब जो रीजन होता है हृदय, यहाँ पर रहता है सोल। सोल कहाँ रहता है, हृदय के इस रीजन में रहता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में। अभी आपको स्क्रीन पर शायद राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर। तो सोल सच्चिद आनंद से बना होता है, हृदय के इस पार्ट में रहता है, बाल के कोने का 10,000वां पार्ट उसका साइज होता है, और वो शरीर बदलता है ना। तो ये था, और उसी की वजह से हमारी बॉडी में शेप आता है। तो क्या अब हम इससे समझें कि हम भगवान हैं? नहीं, भगवान अलग हैं, भगवान इंडिपेंडेंट है और हम कंट्रोल्ड हैं। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, हम इतने बड़े कंट्रोलर नहीं हैं, भगवान पूरा सृष्टि चला रहे हैं। तो कुछ चीज़ें था, भगवान अनंत हैं और हम टाइनी हैं, हम भगवान का पार्ट हैं। तो सोल कहाँ से आया है, भगवान से आया है, सोल भगवान का पार्ट है। पर भगवान में वही सारा चीज़ें अनलिमिटेड हैं, हमारे अंदर लिमिटेड है। अब बोलेंगे कि भगवान भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, हम भी भगवान, वो भी भगवान, मजे से रहेंगे। अब ये गुरु जी आपने, प्रभु जी बता दिया कि हम सच्चिदानंद हैं, तो भगवान भी सच्चिदानंद है, तो हम तो भगवान हुए? नहीं, हम क्वालिटी में भगवान के बराबर हैं पर क्वांटिटी में नहीं। भगवान क्या है, पूरे संसार को, पूरे इसको सबको देख रहे हैं, हम छोटे से कंट्रोलर हैं, छोटी चीज़ों को देख लें बहुत बड़ी बात है। भगवान अनंत हैं, हम अंत, हमारा अंत है, भगवान अनंत, हमारा अंत है। भगवान चाहे तो बहुत सारे प्लैनेट्स को घुमा सकते हैं ऑर्बिट्स में, चाहे तो बहुत सारे यूनिवर्स को बनाते हैं, भगवान परमात्मा है है ना। आदमी क्या करता है, एक सैटेलाइट भेज देगा बस, है ना, या फिर एक स्टोरी की बिल्डिंग बना लेगा। पर भगवान लाखों करोड़ों प्लैनेट्स को हवा में घुमा रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड को अपने शरीर से निकाल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो सचिन आनंद कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए, नहीं, हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान का और हमारा क्वालिटी सेम है, सचिन आनंद, वो भी सचिन आनंद है, हम भी सचिन आनंद है। पर भगवान में वही चीज ज्यादा क्वांटिटी में है, हमारे पास कम है। जैसा कि पैसा हमारे पास भी है, 10,000, 20,000, 25,000 होगा, पर वही पैसा बिल गेट्स के पास भी है, पर बिल गेट्स के पास सबसे ज्यादा है, हमारे पास कम है। तो पैसा वही, 100 का नोट मेरे पास भी वही है, 100 का नोट उसके पास भी वही है, पर उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में, हमारे पास कम। तो भगवान के पास ये अनंत मात्रा में है, हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। तो इसका मतलब हम ये नहीं भगवान बन गए। इससे ये पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सिर्फ अंश मात्र हैं, हम भगवान नहीं बन गए। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करूंगा। हमने देखा कि हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे कि एक कार के अंदर ड्राइवर होता है और कार बिना ड्राइवर के नहीं चलती, उसी प्रकार से एक बॉडी के अंदर सोल होता है और बॉडी बिना सोल के नहीं चल सकती। और सोल की वास्तविकता को, प्रेजेंस को पहचानने के लिए कॉमन सेंस बहुत है। जैसे हम बोलते हैं कौन मर गया, कौन मर गया, क्या मर गया, जब सामने ही है तो कौन मर गया। तो लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है, सोल का डिफरेंस है। जब व्यक्ति का शरीर सामने पड़ा है तो कौन चला गया, सोल चली गई। जब मैं वही बता रहा हूँ कि मैं वही अमित हूँ, कुणाल हूँ, ये सब हूँ, पर मेरा शरीर बदल गया, तो कौन बोल रहा है मैं वही हूँ। तो ये कॉमन सेंस से ही पता चल जाएगा कि अगर मेरा शरीर बदल गया है तो मैं फिर भी बोलता हूँ कि मैं राजेश हूँ, किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोल हूँ। शरीर मर गया, आत्मा चली गई, तो इसका मतलब है हम शरीर नहीं है। तो और कई सारे आपको एग्जांपल दिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिससे पता चलता है कि हम सोल हैं। जो हमारा शरीर है वो बना है अर्थ, वाटर, फायर एयर, ईथर से, जिसे कहते हैं ग्रॉस बॉडी। ये याद कर लीजिए आप, ग्रॉस बॉडी यानी जिसको हम देख सकते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर बना है जल, अर्थ, वाटर, फायर एयर, ईथर, पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश से बना है। ग्रॉस स्थूल, इसी के अंदर बॉडी होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मिलकर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से, ठीक है ना। एक स्थूल शरीर, एक अंदर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार वाला, है ना। तो जैसे कि एक कंप्यूटर या रोबोट होता है, वो बिना ह्यूमन बीइंग के नहीं चल सकता, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा जो बॉडी है, जो सोल होता है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है। सोल को खत्म नहीं किया जा सकता, वो हमेशा रहती है, सच्चिद आनंद रहती है। और वो कहाँ रहती है? हृदय में रहती है, इस रीजन में रहती है, हमारे लेफ्ट साइड जहाँ पे हृदय रहता है। और सोल का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्मलेस नहीं होती। और वो क्या करती है? डेथ का मतलब होता है जब सोल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो व्हेन सोल चेंजेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वी कॉल इट डेथ। तो सोल के शरीर को स्थानांतरण करने को हम मृत्यु बोलते हैं, कि सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। और वो सच्चिद आनंद है। उसका साइज कितना है? बाल के टिप का 1/10,000वां पार्ट। जब आप बाल के जो टिप है उसका 10,000 पार्ट कर दोगे तो सोल का साइज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यही हम विराम देंगे अपने सेशन को, 1 घंटा हो गया है, 2:10 पे स्टार्ट किया था, 7 पे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम सिर्फ 1 या 2 प्रश्न लेंगे 3:15 बजे तक, उसके बाद हम विराम देंगे। उसके बाद आपके लिए क्विज होगा। क्विज में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी के लिए हमारा विजेता जो होगा लास्ट में चूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्विज जरूर दीजिए, क्विज दिए बगैर मत जाइएगा। क्विज जो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण, किन्हीं का तो कुछ प्रश्न है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कुछ है प्रश्न या चैट बॉक्स वाले ले लें? चैट बॉक्स में तो एक प्रश्न है। ओके, आशुतोष, Prabhuji, I don't wish to take new birth next life after my death. Can it be possible for a soul if it doesn't wish to take rebirth with new body? Yes, possible है आशुतोष जी। अगर आप चाहें तो इस जीवन के बाद आपका और दोबारा जन्म नहीं होगा। आप आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ये जो शरीर है जो कि अर्थ, वाटर, फायर, एरीथर से बना है, और जो सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार, ये आप छोड़ सकते हैं अगर आप भक्ति का पालन करेंगे, भक्ति के प्रोसेस को अपनाएंगे। जो हम बता रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, गीता पढ़ेंगे और भक्ति योग का पालन करेंगे, तो आप इस जन्म के बाद अगर आपने अच्छे से किया, भगवान बताते हैं कि जो एक बार इस योग का पालन कर लेता है तो इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे धाम आ जाता है, फिर वापस इस जगत में नहीं आता। और भगवान का धाम ऐसा ही है। तो आप इस शरीर को छोड़ने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप वापस इधर ना आए और आपका शरीर पूरा आध्यात्मिक होगा, मतलब सिर्फ सोल होगा। उसके ऊपर ये जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर है, ये नहीं होगा। उसके लिए भक्ति योग का पालन करना होगा, है ना। तो ये पॉसिबल है। तो एक क्वेश्चन है उमंग के बारे में, आप बता सकते हैं कुछ? एक क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन है कि एक शरीर में कितना आत्मा रहती है, क्योंकि कुछ पेड़ पौधा ऐसा है जिसे काटने पर वो फिर जिंदा हो जाता है दूसरी जगह, जैसे कि अमर बेल गुलाब का पौधा को आप जितने टुकड़े में काटे फिर से वो दूसरे पेड़ पर जिंदा हो जाता है, क्या उसकी आत्मा विभाजित हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो मैं अमित झा जी को बताना चाहूँगा कि एक शरीर में कई सारी आत्मा होती हैं, है ना। एक शरीर में कई सारी आत्मा होती है, पर मेन आत्मा एक होती है। जैसे एक कंपनी में कई सारे लोग कार्य करते हैं, पर कंपनी में सीईओ एक ही होता है। तो आपके शरीर में कई सारी आत्माएं हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं, कई सारे जीवाणु हैं, कई सारे एंजाइम्स हैं, कई सारी आत्माएं हैं आपके शरीर के अंदर, है ना। क्योंकि आत्मा सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होती है। आत्मा जीव जंतुओं में, कीटाणुओं में भी होती है, कॉकरोच के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, बैक्टीरिया के अंदर भी है। तो हमारे शरीर के अंदर तो बैक्टीरिया है,
बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे अंदर कीड़े मकोड़े हैं पेट में। तो क्या है कीड़े मकोड़े, मतलब कभी कभी पेट में कीड़े आ जाते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स हैं। तो शरीर में आत्माएं बहुत सारी हैं, पर एक आत्मा मेन है जो कि आपका शरीर चला रही है, वो आत्मा है ना। जहाँ तक आपने पूछा कि पौधों में भी कई सारी आत्माएं होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को आप काट रहे हो तो आत्मा 100 हो गई, फिर 1000 हो गई। आत्मा को काटा नहीं जा सकता प्रभु। क्यों? आत्मा का साइज देखिए कितना होता है। बाल के टिप का, बाल का जो कॉर्नर पार्ट होता है, उस कॉर्नर पार्ट का 10,000 पार्ट, मतलब आप बाल का जो टिप है उसको आप 100 पार्ट करो, उसमें से एक पार्ट लो, फिर उसका 100 पार्ट करो। 10,000 पार्ट होता है। तो उसको आप काटने का भी प्रयास करोगे तो कटेगा ही नहीं, पौधा तो कट जाता है। तो इसका मतलब आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता इस हिसाब से। और आत्मा होती भी सच्चिदानंद है, तो क्वालिटी के हिसाब से भी उसको नहीं काटा जा सकता। पौधे का शरीर का क्वालिटी ऐसा होता है जहां भी डालो तो उग जाएगा, है ना। तो पौधा होता ही ऐसा है, वो बढ़ने के लिए बना होता है, उसका क्वालिटी ऐसा होता है कहीं भी डालोगे तो बढ़ जाएगा वो। उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस होती है पर बहुत निम्न होती है, संकुचित चेतना होती है उसके अंदर। तो उसमें बढ़ने का कारण उसका खुद का बॉडी ऐसा है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा को काटा जा रहा है या छीन छीन किया जा रहा है ना। तो आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। यस लोकेश, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सुधीर ने पूछा है कि आप बोले कि बॉडी पर छात लगने पर फेल सोल के कारण होता है, फिर जिनको पैरालिसिस होता है ये अनर्सिया दिया जाता है, उनको कुछ फील नहीं होता जब भी वो जिंदा है। अच्छा, कि मैं बोला कि बॉडी पर चैट पर फील, यस सोल के कारण फील होता है, पर जब आपको फील हो रहा है, पर क्या आप बेहोश हो ना उस समय। बेहोश होने का मतलब आपकी बॉडी को दर्द हो रहा है, पर बेहोश होने का जैसे ही आप कॉन्शियसनेस में आओगे, चेतना में आओगे, आपको वो दर्द होगा। तो आप देखोगे जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो जाता है उसको ऑपरेशन के बाद दर्द होता है, जहाँ उसको काटा गया है, कुछ हो गया तो वहाँ दर्द होता है उसको। तो एक्सटर्नली क्या करते हैं ना, उस पार्ट को डेड कर देते हैं मशीन से ये सब करके। तो उसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी में सोल नहीं है या फिर उसको फील नहीं हो रहा। अभी उसको उसका जो कॉन्शियसनेस है, उसकी कॉन्शियसनेस को डाउन कर दिया है, दवाई दिला के उसको बेहोश कर दिया है। पर जैसे ही जिस व्यक्ति को ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि मुझे एक्सपीरियंस है ऑपरेशन का, ऑपरेशन के बाद जहाँ पे आपकी बॉडी को कट मारा गया है वहाँ पर आपको दर्द होगा। तो जैसे आप अपनी वापस कॉन्शियसनेस में आओगे, चेतना में आओगे, तो आपको वो दर्द होगा उस समय, फिर पूरा दर्द होगा, अच्छी तरीके से दर्द होगा, है ना। इस हिसाब से होता है। तो ठीक है, हम आज का प्रश्नोत्तर सेशन यही खत्म करते हैं। 3:18 हो गया है और आप सबके लिए क्विज रेडी है। कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं शायद उमंग से रिलेटेड, जो संजीत प्रभु और अजीत प्रभु करेंगे। तो